आशुतोष मिश्रा आशिका से जुड़ने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब एचडीएफसी बैंक में एक व्यू देंगे। आशुतोष, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए। ओपिनियन बड़ी डिवाइडेड है और ये जो एडीआर का रिएक्शन है वो हम सब के जो है ना माइंड को कलर कर रहा है एक तरह से। लेकिन इंडिपेंडेंटली नंबर वाकई बहुत कमजोर है। क्या आगे की ग्रोथ आपको स्ट्रक्चरली कम होती हुई नजर आती है, या हो सकता है कि एक दूसरा सेक्शन है बाजार का वो ये कहता है कि साहब एचडीएफसी बैंक को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट भी मालूम है, डिपॉजिट वाला चैलेंजिंग है, ये लास्ट ऑफ द बैड क्वार्टर्स हो सकता है, आगे आने वाले क्वार्टर में आपको सिनर्जीज दिखना शुरू करेंगी। आप किस साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट पे हैं आशुतोष? तो मेरा भी ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर में सिनर्जीज और क्लियर होते रहेंगे। यदि हम देखें कि इसका फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, 4 से 10 को यदि देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर जो था वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, बिकॉज इसी क्वार्टर में मर्जर प्लेस हुआ था, उसमें उसके नेम गिरे थे वहां पे और उन्होंने बहुत ज्यादा डिपॉजिट भी रेज किया था और उसका इम्पैक्ट जो है वो इस क्वार्टर के भी नंबर्स में थोड़े रिफ्लेक्ट हुए हैं। नंबर्स में कोई खराबी है मेरे हिसाब से नहीं था, बट जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का नेट इंटरेस्ट इनकम और निम्स के ऊपर में, वहां पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है। तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ से स्टॉक जो है धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है अपने मेन टेरिटरी की ओर और गोइंग फॉरवर्ड इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। कंसर्न कहाँ पे है मार्केट का, तो वो सबसे बड़ी बात है कि इसका एलसीआर 110% है और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा है वो भी इसका जो है 110 के 100 मोर देन 100% के आसपास में है। तो इन दोनों को लेके लगता है मार्केट को कि यदि डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप नहीं हुआ तो इनके लोन ग्रोथ सस्टेन नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में। तो और आज का सिनेरियो यदि हम देखें कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट है और डिपॉजिट ग्रोथ यदि कोई भी बैंक करना चाहता है तो उसको ज्यादा उसको हायर इंटरेस्ट रेट पे करना होगा और निम्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस व्यू पे मार्केट एक नेगेटिव ईयर कॉल बना रहा है, पर हमें ये भी समझना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक एक साल के अंदर में 1000 ब्रांचेस ओपन कर रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। और जो लोन ग्रोथ हमने थर्ड क्वार्टर में देखा है उसका पीएनएल पे इम्पैक्ट जो है हमें वो अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होगा। तो हाँ, कुछ कंसर्न है मार्केट के, वो जेन्युइन भी है, बट यदि मुझे माना जाए कि बैंक का डायरेक्शनली किधर मूव कर रहा है, बैंक डायरेक्शनली बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होंगे। बहुत बढ़िया एनालिसिस आशुतोष आपने हमारे लिए किया। मैं आपसे एक 30 सेकंड में एक और व्यू ले लेता हूं लगे हाथ, क्योंकि आपकी ग्रिप है इस मैटर पे कि आज जब ये गिरेगा बाजार में स्टॉक, आपको किस लेवल्स में कंफर्ट आता है लेने में? मैं आपसे शॉर्ट टर्म व्यू नहीं ले रहा हूं ट्रेड वगैरह का, लेकिन अगर मुझे इसका पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है, क्योंकि डेटा दिखा रहा है, मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, अगर आप थोड़ा डीप देखें और नॉइज के बियॉन्ड देखें कि लास्ट पिछले महीने में कितने फंड्स ने एचडीएफसी बैंक को ऐड किया है, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। उन्हें नहीं मालूम है कि ये स्लो ने इनका थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक, कितने लेवल पे आपको कंफर्ट है वैल्यूएशन में लेने के लिए, क्योंकि आप एक आध क्वार्टर मैक्सिमम के बाद शार्प इंप्रूवमेंट इनके नंबर्स में देख रहे हैं? तो ये जो करेक्शन, जिस तरह का जीडीआर करेक्शन दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता है उस तरह का इंडियन मार्केट पे रिएक्शन आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। इवन इफ सपोज मैं मान के चलता हूँ कि जीडीआर जिस लेवल पे पहुंचा उस टाइप का करेक्शन यदि मुझे देखता है तो ये एक बहुत कंपेलिंग बाय हो जाएगा उस लेवल पे। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमसे बात करने के लिए और एक 360 डिग्री एनालिसिस हमें देने के लिए। राइट ऑफ मत करिए इस बैंक को। नंबर्स शॉर्ट टर्म में जो कंसर्न्स हैं, देखना ये होगा कि मैनेजमेंट उनको एड्रेस कैसे करता है, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग का रुझान बनाए, ऐसा आशुतोष का भी मानना है। ठीक है, ये एक 360 डिग्री एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का हमने पेश किया।